नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो गई है और लगभग 1 घंटे तक सुनवाई चली है और आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। सबसे पहले तो उन साथियों का, उन हमारे संघर्षरत साथियों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है, आभार है, जिनके अथक प्रयास से डेट लगी है, सुनवाई हुई है और उनके द्वारा लगातार अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से मजबूत पैरवी के लिए कोशिश की गई है। तो उन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो लगातार निस्वार्थ भाव से आपकी भर्ती में जो भी कोर्ट वाला मैटर था, जल्द ये मैटर फाइनल हो उसको लेकर के कोशिश कर रहे थे। उन लोगों के द्वारा लगातार कोशिश चल रही थी। बहुत सारी चीज़ें हमें आपको भले ही पता न चल पाती हूँ, लेकिन वो लोग लगातार अपना कीमती समय देते हुए कोशिश कर रहे थे। एडिशनल में 73 नंबर पे मामला लगा हुआ था, फ्रेश के ज़्यादा मामले थे नहीं, लेकिन 12 बजे के बाद केस टेकअप हो गया था और 1 बजे के बाद तक सुनवाई चली है। लगभग 1 घंटे तक बहस हुई है। याची पक्ष के अधिवक्ता हों, चाहे हमारे अपने अधिवक्ता हों, थर्ड पार्टी वाले, चाहे अपने पिटिशनर के एडवोकेट हो गए या फिर रिस्पोंडेंट के, तो सभी अधिवक्ता मौजूद थे और 1 घंटे तक सुनवाई होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप सभी जानते हैं कि पहले सुनवाई या जो भी कोर्ट ऑर्डर, पहले सारी चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी, चाहे उसमें काउंटर एफिडेविट की बात कर ले, रीजॉइंडर की बात कर ले, सब कुछ पहले का सबमिट है, सारे डॉक्यूमेंट्स पहले के सबमिट हैं। और जिस वजह से भी पिटिशनर के लोग कोर्ट में हैं, उन्होंने भी अपने साक्ष्य दिखाए। कुल मिलाकर की चीज़ें यहाँ पर 90-97 पास भर्ती, 90-97 पास अभ्यर्थियों के पक्ष में चीज़ें होती हुई दिख रही हैं कि भर्ती जल्द शुरू होने वाली है। और देखिए, चीज़ें यहाँ तक पता चली कि सब कुछ फाइनल हो चुका है। आज ही कोर्ट ऑर्डर भी डिलीवर हो सकता था, फाइनल कोर्ट ऑर्डर। हालांकि अभी कल के लिए, कल सुबह 10 बजे के लिए मामला फिर से लगा दिया गया। सबसे पहले आज की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर देख लेते हैं। आप सभी अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि कल सब कुछ अच्छा हो जाए। अब कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यही नहीं, सीट वृद्धि के लिए भी कोशिश होगी, सीट वृद्धि के लिए भी कोशिश होगी। अगर सीटें 200, 400, 500 सीटें भी बढ़ जाएंगी तो उतने हमारे अभ्यर्थियों के घर में खुशियां आ जाएंगी। तो सीट वृद्धि के लिए एक अंतिम प्रयास किया जाएगा। और यही नहीं, कल जैसे ही मैटर फाइनल हो जाता है, उसके बाद जबकि भी डेट रखी जाती है निदेशालय पर, अधिक से अधिक संख्या में पहुँच करके हम सभी को निवेदन करना है कि आपकी भर्ती में जल्दी से प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं मिड मार्च या उसके बाद कभी भी, मिड मार्च के आसपास या उसके बाद कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। तो यहाँ पर समय बहुत कम है। चुनाव से पहले पहले आपकी भर्ती पूरी करा लेनी है। सचिव सर ने हालांकि एक बार आश्वासन दिया था कि होली से पहले पहले आप सबकी भर्ती पूरी हो जाएगी। अगर आप सभी को याद होगा, हमने एक वीडियो में आप सभी से बताया था कि सचिव सर ने ऐसा आश्वासन दिया हुआ है पीएनपी पर। सचिव सर ने ऐसा आश्वासन दिया हुआ था कि होली से पहले आपकी भर्ती पूरी हो जानी है। तो सचिव सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आप देखेंगे आज का कोर्ट ऑर्डर, तो आज सुनवाई हुई है, उसकी सारी चीज़ें भी इस कोर्ट ऑर्डर में नहीं है, लेकिन वो फाइनल कोर्ट ऑर्डर में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और मौका दिया गया है पिटिशनर के लिए, और उसी के कारण यहाँ पर देखेंगे तो पुट अप फॉर फर्दर हियरिंग ऑन 1 फरवरी, यानी कल की डेट लगा दी गई है एट 10 AM। बिल्कुल सुबह जैसे ही सुनवाई स्टार्ट होगी, सबसे पहले आपके ही मामले पर सुना जाएगा। और इस बार ऑर्डर रिजर्व नहीं होने वाला है, ऑलरेडी सब कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ फैसला आना है। और हो सकता है कल ही अंतिम फैसला आ जाए। हालांकि ऑर्डर लिखे जाने में, फिर वो ऑर्डर डिलीवर होने पर, साइट पर आने में थोड़ा सा समय लगता है, 2-3 दिन का। उसके बाद आप सभी जानते हैं फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे पड़ेगा। तो हो सकता है कि मंडे तक भी वेट करना पड़ जाए कोर्ट ऑर्डर लिखित में, लेकिन जो भी चीज़ें होंगी वो तो कल पता चल जाएंगी। तो बस उसी के बाद से तुरंत जो है फिर निदेशालय पर पहुंच करके, अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके अपनी भर्ती को जल्द शुरू कराने के लिए कोशिश करनी है। और देखिए, यहाँ पर सीट वृद्धि आदि जो भी चीज़ें, ये सब चीज़ें हफ्ता 10 दिन का काम है। अगर शासन को, अधिकारियों को, उन लोगों को करना होगा तो हफ्ता 10 दिन में सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसकी वजह से भर्ती में डिले नहीं होगा ज़्यादा। लेकिन आप ये सोचिए, सीट वृद्धि से कितनी बड़ी खुशियाँ उन सैकड़ों अभ्यर्थियों के परिवारों में आएगी जिनको नौकरी की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर कुछ सीट वृद्धि होने से कट ऑफ मेरिट थोड़ी सी अगर कम आ जाती है तो। यही नहीं, फिर चयनित होने वाले साथियों को फिर आगे उनको जिला आवंटन, आप सभी जानते हैं कि फिर उसमें आगे हमें फॉर्म भी भरना पड़ता है जिला प्रेफरेंस के लिए। तो वहाँ पर भी चीज़ें सही तरीके से हों। और यहाँ पर देखिए, इसीलिए उन साथियों से भी बार बार आग्रह हो रहा था कि भैया कोई भी नई रिट्स आप लोग मत फाइल करिए, जो चीज़ें चल रही हैं। और लगातार आप देखेंगे कि चाहे अधिकारी हो, सरकारी अधिवक्ता हो, लगातार उनके द्वारा भी कोशिश चल रही है कि मैटर को फाइनल करा लिया जाए। सचिव सर ने आश्वासन दिया हुआ था और हमारे अपने संघर्ष साथी लगातार कोशिश कर रहे थे। पिटिशनर भी चाहते हैं कि मैटर फाइनल हो, उनका भी समय, श्रम, पैसा बर्बाद हो रहा है। तो कुल मिलाकर के कोर्ट वाला मैटर फाइनल होना चाहिए था जल्द से जल्द। तो कुल मिलाकर के कल मैटर फाइनल हो जाएगा, कल कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा। लिखित में नहीं कह रहे, साइड पर आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि ऑर्डर लिखा जाता है, थोड़ा सा समय लग जाएगा। थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि अगले दिन आ जाए, कल के बाद अगले दिन आ जाए, या फिर हो सकता है मंडे तक भी समय चला जाए। लेकिन जो भी चीज़ें होंगी कल ही फाइनल हो जानी है। आज लगभग सब कुछ चीज़ें हो चुका था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समय दिया गया है।
और उसी के कारण यहाँ पर फिर से नेक्स्ट डेट लगा दी गई है। तो कल फाइनल हो जाएगा और आप सभी हम सभी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि अब ये कोर्ट वाला मैटर फाइनल हो, आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। धन्यवाद साथियों। वीडियो को आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके लाइक भी आप सभी कर दीजिएगा। शेष आगे की जो भी जैसे भी अपडेट मिलेगी आप सभी को उसकी जानकारी देंगे और कल सुनवाई की भी। तो आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।